चल चुके हैं, चंद ही मिनटों में यहाँ पहुँचने वाले हैं, क्योंकि आज का उनका बड़ा व्यस्ततम कार्यक्रम रहा है। और आदरणीय श्री प्रहलाद सिंह जी गिल्लाखेड़ा, मुख्य संसदीय सचिव हरियाणा, हमारे बीच आए हैं। उनका हम शहरवासियों की तरफ से और अग्रिम मीडिया सेंटर की तरफ से अभिनंदन करें। और एक गाना आप एक उस शख्स के लिए भी बजाइए जो आपके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं सिरसा की समस्याएं और समाधान विषय पर तो चर्चा करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए, ताकि कहीं ना कहीं किसी समस्याओं का समाधान निकलकर सामने आ सके। उसके लिए आप खुद के लिए भी जरूर एक बार मैं चाहूंगा ताने बजाइए कि आप यहाँ पर इस समस्या और समाधान नामक विषय पर समय थोड़ा सा बीच चुका, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से अपनी बात को संक्षिप्त करूंगा कि हम सरसाई नाथ की नगरी जो सिरसा है, हमारा सिरसा, उसमें रहने वाले हम सभी सिरसावासी हैं और इस पावन नगरी की जो पवित्र से ऊपर है। मैं माइक को साइड में रखूं और देखूं हम में से एक्साइटमेंट किसमें ज्यादा है। हो जाए एक बार मुकाबला, हो जाए मेरे साथ, हो जाए। आप लोगों को आमंत्रित करूं कि हमारी समस्याओं के समाधान बताएं। मैं अपनी तरफ से ही एक सबसे बड़ी समस्या जिस पर बड़ी गहन चिंता की आवश्यकता है, वो है समय की पाबंदी। 10 बजे का टाइम देकर भी हम 12:30 बजे इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर पाए हैं। इसके लिए मैं अग्रिम मीडिया सेंटर की तरफ से आपसे माफी चाहता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि जब भी नहीं पहुंचे हैं, अगर अभी पहुंच जाए तब भी वो 2.25 घंटे लेट हैं, और वो 2.25 घंटे लेट नहीं है। 100 आदमी जहाँ बैठे हैं वो 2.300 घंटे लेट हैं। क्वेश्चनर दिया गया था, उसमें एक बहुत जो अहम बात मुझे लगी, आम आदमी का असहयोग, इसको मैं बड़ी तवज्जो और इम्पोर्टेंस देता हूँ। जहाँ ये ठीक है कि एडमिनिस्ट्रेशन में खामियां रहती हैं, बीच में कभी आला अफसर आ जाते हैं तो हम सुधार भी देखते हैं, कुछ अफसरों का उदासीन रवैया होता है तो हम ये भी देखते हैं कि जो पहले सुधार हुए थे वो डू का भी अनडू हो गया। लेकिन आम व्यक्ति, आम नागरिक, जहाँ तक मैं देख पाता हूँ, बहुत ही कम संख्या में हैं जो संवेदनशील हैं और जो चाहते हैं कि उनके पर्सनल विकास के अलावा उनके सिटी का। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक कंवर जी पधार चुके हैं, कृपया उनका स्वागत। अगर हमें अपने देश का, हमें अपने शहर का, अपने सोसाइटी का सुधार करना है तो सबसे पहले वो मुझे अपने से शुरू करना है, चाहे वो ऑनेस्टी की बात है, चाहे डिसिप्लिन की बात है। अगर हम ये नीति अपनाएंगे तो धीरे धीरे डेफिनेटली सुधार हो। सफाई की बात है, हम अपने आलीशान बंगलों को, अपने आलीशान व्यावसायिक जगहों को बहुत बढ़िया चमकाकर साफ रखते हैं, लेकिन पता नहीं हमें क्यों हमारे घर के बाहर की सड़क कूड़ादान ही लगती है। सफाई के बावजूद हम सारा कूड़ा वहाँ फेंकना चाहते हैं। ये मेरा ख्याल बहुत ही बढ़िया होता है। स्पेशली इन एशियन कंट्रीज के लिए डायरेक्शन है यूएनओ और WHO की इसे कंट्रोल किया जाए। तो धार्मिक भावनाओं को रखते हुए भी जब भविष्यों में एक फैमिली प्लानिंग का सिस्टम लागू हो सकता है तो स्टे मेटल के लिए हम स्टरलाइजेशन करके उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की जरूरी आवश्यकता है। मेरे से बहुत समझदार लोग जिनके पास बहुत ही अच्छे सुझाव हैं यहाँ मौजूद हैं, और मैं चाहूँगा कि अशोक गुप्ता जी मंच संभालें और आगे। और मेरे सामने सिरसा शहर के सभी बुद्धिजीवी लोग, सबसे पहले मैं नरेश मलिक आप सबको प्यार भरा नमन करता हूँ। आज का ये समारोह
वीडियोग्राफी के माध्यम से हम सबको ये दिखाया कि सिरसा शहर की जो मुख्य मुख्य समस्याएं हैं वो क्या है। मुझसे पूर्व कस्तूरीलाल की छाबड़ा, मान साहब, जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से इन समस्याओं के साथ साथ इन समस्याओं का समाधान निकाला। आज हमारे बीच हमारे सरकार के प्रतिनिधि और प्रशासन से जुड़े अधिकारीगण, जिनके सामने हम ये समस्याएं रख रहे हैं, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो सरकार के सामने इन समस्याओं को रखकर उनका समाधान करें। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, इन समस्याओं का समाधान निश्चित तौर पर अनुशासन, वो अनुशासन चाहे जनता का हो, वो अनुशासन चाहे हमारा प्रशासन का हो, वो अनुशासन चाहे हमारे राजनीतिज्ञों का हो। और आपके इन कर्मों के साथ आपके शहर का, आपके प्रदेश का और आपके देश का भाग्य जुड़ा हो। मैंने सुझाव में भी दिया है कि यदि वहां को कुछ कंट्रोल कर लिया जाए बस स्टैंड के बाहर, तो मैं समझता हूं शहर की आधी समस्या यातायात की सॉल्व होगी। दूसरी समस्या जो मैं इन दिनों देख रहा हूं, मैं उस तरफ रहता हूं, मुझे उधर की समस्याएं कुछ ज्यादा ज्ञात हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के बाद सीवरेज व्यवस्था, जो बरसाती प्रणाली की व्यवस्था कर दी गई है, उसको सफाई के नाम से इतनी, इसको जगह जगह से जो लेंटर काटे गए हैं और सारी की सारी गंदगी बाहर पड़ी है, उससे इतनी बीमारियां फैली। मैं उसका भुगतभोगी स्वयं हूं। और वो है डाकघर से निकल करके यदि सड़क पर आते हैं तो चारों तरफ कम से कम 50 ऐसी रेहड़ियां हैं जो बाईं ओर से, यानी कि जो कोर्ट की ओर जाने वाला। मैं इस धर्मनगरी के बारे में संक्षिप्त में आपको बात बताऊंगा कि ये सिरसा शहर बड़ा छोटा सा शहर था और इसका चारों तरफ 4 जोड़े हुआ करते थे और उसका लेवल इस ढंग से बनाया हुआ था कि सारे शहर में जब भी कोई बरसात आती थी या कोई और ऐसी समस्या आती थी तो वो सारा का सारा पानी उन जोड़ों के अंदर उस लेवल के अनुसार अपने आप चला जाता था। जैसे जैसे सरकारें बदली, जैसे जैसे शहर की डेवलपमेंट हुई और शहर बढ़ता चला गया, लेवल का ख्याल रखना भूलते चले गए हम। उसके कारण ये सारी समस्याएं जो पैदा हुई हैं, उनका मेन कारण यही है। जब तक आप इस शहर का पूरे का लेवल करा करके इसके पानी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे और 22 करोड़ रुपया नगर परिषद के पास कैश इन हैंड पड़ा है जो गलियों के लिए आया हुआ है। कोई गली किसी लेवल में गली के 10 लोग इकट्ठे होकर के अपने हिसाब से बनाते हैं, कोई किसी गली को अपने हिसाब से बनाता है। उस कारण से कोई गली ऊंची है, कोई नीची है, कोई बाजार ऊंचा है, कोई नीचा है। सबसे बड़ी समस्या है कि लेवल जो है शहर का वो अव्यवस्थित है। उस अव्यवस्था को ठीक करने के लिए हमें प्लान बनाना पड़ेगा। इस शहर को तो जो है इसका लेवल चेक करना पड़ेगा। जहां तक यातायात की शहर के अंदर बात है, 3-4 चीजें ऐसी हैं जो इसको प्रभावित करती हैं। एक तो हैवी व्हीकल्स का जो है शहर के अंदर जो बारिश समय के अंदर जो है उसकी एंट्री पर अगर रोक लगा दी जाए तो आधा समाधान जो है यातायात का उसी से हल हो जाएगा। दूसरी बात है, और मेरे ख्याल में बहुत सी समस्याओं के बारे में मेरे आने से पहले यहाँ चर्चा हुई हो। समस्या जब जब भी प्रशासन की मीटिंग होती है, मैं जिला विजिलेंस कमेटी में एक सदस्य के रूप में वहां पर मौजूद होता हूं और कंवर साहब उसके चेयरमैन हैं। बहुत सी समस्याएं शहर की हम उस वक्त रखते हैं। उस समस्याएं जो भयंकर जो शहर के लिए है, जैसे ट्रैफिक की जो बात थी, पिछले दिनों वो समस्या वहां पर मीटिंग में रखी गई। इसलिए हम कार्यक्रम को समाप्त करने जा रहे हैं। समस्याओं के समाधान के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जो सारांश मेरी नजर में आता है कि 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चले, तो हर मुश्किल
राजनीतिज्ञ और बुद्धिजीवी जब मिलकर करेंगे सामना तो हर समस्या स्वयं का समाधान बन जाएगी। बार बार ये ना कहना पड़े कि समय कम है, समय कम है। आज हमारा आधा समय इसी बात पर बीता है कि समय कम है, समय कम है, और मैं उस बात में हम अपना समय खैर मैं बात जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम नहीं, जो हमारी मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उन्होंने बात करूँगा। आज हमारे बीच हमारे सांसद जी बैठे हैं, मैं इनके हाथों से 2-3 आदमियों को हमारा टोटल बात प्रदान करूँगा जिन्होंने अग्रिम मीडिया सेंटर को आगे बढ़ाने में जब जब उसकी स्थिति टूटने लगी है तो उनको तारा है। मैं चाहूँगा कि उनको हमारी तरफ से पुनः उपलब्ध होते थे। श्री शैला जी शर्मा, श्री बलजीत सिंह जी, श्री भूपेश मेहता जी, सुश्री संध्या वर्मा जी, श्री नवीन केडिया जी। को मैं बधाई देना चाहूंगा और इनका धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छी शुरुआत इन्होंने यहाँ पे की। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि जो समस्याएं हमारे इलाके की, चाहे वो सिरसा है या दूसरे जो भी इलाके हैं, उनकी उन समस्याओं का समाधान करने का एक हमारा दायित्व है कि ये कोई मांग नहीं है। जो कोई मूलभूत सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए उन सुविधाओं को देना मौजूदा सरकार या मौजूदा नुमाइंदे का एक धर्म है और वो उन तक पहुंचनी चाहिए। उससे हमें आगे निकलना होगा। डॉक्टर रूप देने के लिए, क्योंकि शेप जब तक नहीं देते किसी चीज को तब तक उसका समाधान नहीं निकलता। तो इस तरह के सेमिनार में मैं समझता हूँ कि चर्चा के माध्यम से जो आपने उसको एक स्वरूप देने का काम किया है कि क्या हमारी समस्याएं हैं, किस तरीके से उसका हमें समाधान करना चाहिए। और मुख्य रूप से 10 समस्याएं तो आप लोगों ने लिखी हुई समस्याएं ये जो इसमें दी थी वो है, इसमें सफाई व्यवस्था है, यातायात की समस्या है, टूटी सड़कें हैं, आवारा पशु है, सीवरेज है, पानी व्यवस्था है, रेली की भीड़ है, अतिक्रमण है, गैस वितरण है, आम आदमी का असहयोग का रवैया है, और इसके साथ साथ बस स्टैंड और दूसरी डाकघर की, रेली की छोटी मोटी जो भी बातें आप रखी। और जैसा प्रहलाद सिंह जी ने कहा, नरेश मलिक जी ने कहा, अनुशासन, कर्म और सारा उन्होंने बहुत बढ़िया फिलोसफिकल यहाँ पर जो भी अपने विचार रखे। और कस्तूरी जी तो अपनी खुशबू जगह छोड़ते हुए चलते ही हैं, उन्होंने भी अपने जब भाव व्यक्त किए और हमेशा जब भी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जो बातें हैं उसमें ये जो मुख्य समस्याओं का जब जिक्र किया और आखिरी में जब कहा कि आम आदमी का सहयोग का रवैया, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो कारण है, और भी कारण है लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वो यही कारण है कि हम अपने घर के सामने तो सफाई चाहते हैं, हम अपने घर के अंदर तो चाहते हैं, लेकिन दूसरे के घर के सामने, प्रहलाद सिंह जी अभी कह रहे थे कि सरकार डस्टबिन लगाती है, और ये केवल सिरसा का मामला नहीं है, बड़े बड़े शहरों में भी आप जाकर के देखोगे जो सो कॉल्ड व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, पढ़े लिखे अपने आप को कहते हैं, जो गांव का किसान है, जो दूसरा है, मैं समझता हूँ कई बार वो इन चीजों में हिचकिचाहट करता है कि मुझे फेंकनी चाहिए, चीज नहीं चाहिए। लेकिन पढ़ने लिखने वाला आदमी जो है बड़े बड़े हाईवे पे जहाँ बिल्कुल साफ होगा खोलेगा, और जितना खाना बचा होगा वही सड़क पे दे मारेगा, और डस्टबिन लगा होगा तो उसमें डस्टबिन में नहीं फेंकेगा। तो ये समस्या जो है इसका समाधान भी हम जानते हैं, लेकिन हम ढंग से उसको अमल नहीं करते। अगर अमल करें तो आधी चीजें स्वतः अपने आप उसका समाधान निकल सकता। जहाँ तक बात और चीजों की है, मैं खुद ये, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका आज भी मिलता है, पहले भी मिलता रहा है, और आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से आगे भी मिलेगा। टिपिकली एक सिंड्रोम कह लीजिए, एक प्रॉब्लम कह लीजिए कि जिस समय हमारी प्लानिंग हो रही होती है, प्लानिंग के लेवल पर हमारा कोऑर्डिनेशन का अभाव, ये सब डिपार्टमेंट में है। जब छोटे, अब हम यही देखते हैं, कई बार बताते हैं कि जी ये सड़क बन गई, सड़क बनते अभी NH जो ये हमारा आता है फतेहाबाद से लेकर के और सिरसा के बीच में, आप देखते होंगे पता नहीं किस चीज की खुदाई करी, पूरा जो है एक तरफ से रोड फाड़ दिया है, और वो सैंक्शन करवाने में
में मेरे बनने के बाद हमने उसमें 350-400 करोड़ रुपए की लागत से ये यहाँ से लेकर के पूरा सेक्शन करवाया, अब पूरा 4 लेन सेक्शन करवाया। लेकिन अगर आप ये चीज पहले कर लेते तो मैं समझता हूँ कि पैसा भी बचता, ये डिपार्टमेंट्स का वो है। लेकिन क्यों नहीं हो पाती ये चीज आज तक हमारे भी समझ में नहीं आई है, समझने की कोशिश कर रहे हैं।